सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वाश्रुत इस ग्रंथ पर अपन चर्चा कर रहे हैं और उत्पत्ति के भेदों को हम समझ रहे हैं। और उत्पत्ति के भेदों को समझते हुए हमने लगभग ये जो सेकंड स्लाइड जो आपको दी थी उसके अंतिम स्लाइड पर हम लोग आ गए हैं, जिसमें कौन सी योनि वाला जीव कौन सी जीव जन्म लेता है इस विषय पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। बराबर, बड़ा जो हमने चर्चा कर ली है उसी की सारी बात है और थोड़ा और विस्तार से है। पुनः प्रयोजन बताना पड़ता है कि ये क्यों बताई जा रही है बात, अलग अलग उत्पत्ति स्थलों को क्यों बताया जा रहा है। तो एक ही प्रयोजन है कि जीवों की उत्पत्ति के स्थलों को जानकर अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए हम सावधान रहें। इस एंगल से पूरी की पूरी बात चल रही है। बराबर ना। देखिए अपन फिर से 8वीं 9वीं स्लाइड में आते हैं। इसमें जो अभी तक अपन ने चर्चा की उसको समराइज करते हैं, है ना, और समराइज करके बताते हैं कि कौन सी योनि में कौन सा जीव जन्म लेता है। ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात आई, जीव है देवनारकी है। कौन सा है? देवनारकी, यानी उपपाद जन्म वाला है। तो उसकी कौन कौन सी योनि होती है वो बताते हैं। जो अपन ने पहले चर्चा की उसी को समराइज करते हैं। कल अपन ने चर्चा की अचित्त योनि होती है, मतलब कोई सजीव में से उत्पन्न नहीं होता, शीतोष्ण प्रकार की होती है और ढकी हुई यानी समृत योनि होती है। ये अपन ने कल चर्चा में ले लिए थे, इस तरह से अलग अलग करके ली थी ना। अब उसी को एक चार्ट के माध्यम से बता रहा है। क्लियर? देखो अगली, गर्भज मनुष्य व त्रियंच, तीनों जीव यहाँ पर लिए। गर्भज जीव लिए, फिर गर्भज में भी मनुष्य व त्रियंच। कौन से? जो ऐसे मनुष्य और त्रियंच जो कि गर्भज, उनमें कौन सी योनि होती है? बोले मिश्र योनि होती है, क्योंकि गर्भ धारण करने के लिए सचित्त और अचित्त दोनों प्रकार के। फिर आगे क्या बोला? तीनों प्रकार की योनियां होती हैं, शीत में भी होते हैं, उष्ण में भी होते हैं। और समृद्ध विवृत वाले चॉइस में वहां पर बोला है कि कुछ प्रकट होती है और कुछ अप्रकट होती है, जिसे हमने समृद्ध विवृत का फॉर्मूला दिया है। अब आगे, सम्मूर्छन मनुष्य व पंचेंद्रिय त्रियंच, ऐसे सम्मूर्छन जो मनुष्य हैं और पंचेंद्रिय त्रियंच भी ऐसे जो सम्मूर्छन हैं, उनकी कौन सी योनि होती है? तो तीनों प्रकार की बताई, सचित्त योनि, अचित्त योनि और मिश्र। मतलब सचित्त जीव में भी हो जाते हैं, अचित्त पदार्थों में भी होते हैं और दोनों के संयोग से भी होते हैं। शीतोष्ण में क्या लिया वहां पर? बोले शीतोष्ण में तीनों ही प्रकार की वो योनि होती है। अब वहां पे देखो विशेष क्या रहा कि सम्मूर्छन मनुष्य व पंचेंद्रिय त्रियंचों की विवृत योनि होती है। बराबर, यानी प्रकट, ऐसे कोई खुली दबी हुई वो जगह नहीं होती। और विकलेंद्रिय और सम्मूर्छन मनुष्यों की। और एकेंद्रीय पृथ्वी वनस्पति आदि में जो बात आई है उसमें भी सेम तीनों प्रकार की, लेकिन अंतर इतना रहा कि विकलेंद्रीय में विवृत भी होती है, जबकि एकेंद्रीय आदि में मात्र समृत योनि होती है। ये सब उत्पत्ति स्तर किसी को ऐसा लग रहा है कि सब कहाँ से आए, तो बहुत सरल सी बात है, भगवान के ज्ञान में जानने में आए हैं और आगम में लिखे हैं। बराबर, समझ में आया? आप इन सूत्रों के आधार से जीवों के प्रति करुणा का भाव रखें, तत्व के प्रति शंका का भाव ना रखें। फिर से मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। इन सूत्रों के आधार से
आप इन सूत्रों की आपकी अद्यतन बायोलॉजी के साथ में टैली करेंगे, 90% मिल जाएगा। 2-5% आपको अलग अलग रहेगा, आपके मन में संशय का बीज आएगा, और उस संशय के बीज से लाभ कुछ नहीं होगा, गलत सिद्ध नहीं होंगे, संशय होगा। पॉइंट समझ में आया? समझ में आया कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत गहराई से मैं बात कह रहा हूँ अपने आज तक के अध्ययन के बल से, कि आप इस प्रकार के वर्णन को पढ़कर जीवों के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव रखें। क्रॉस टैली का भाव उतना महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि अगर इस जीव की योनि संवृत की बजाय विवृत हो जाए या विवृत की बजाय संवृत हो जाए तो हमारे उसमें कोई फर्क पड़ता है क्या? पॉइंट समझ में है क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, ये ख्याल में ही ना बात जो मैं कह रहा हूँ, कि ये जो चीज है, ये चीज हमें सर्वज्ञ के ज्ञान से प्रमाण करनी, और उसके फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि भाई संवृत हो चाहे विवृत हो, जीवों का घात नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस चीज के जानने पर आप उसे टैली करने की बजाय क्या करो, करुणा का भाव रखो। क्योंकि अगर कोई जीव की कोई भी योनि हो, उससे आप बदल तो सकते नहीं, बदल सकते हो क्या? और आपको कोई बड़ी बड़ी रिसर्च करनी नहीं है, जो बड़ी रिसर्च करनी हो वो ज्यादा अध्ययन करे। हमें तो सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि इस ज्ञान के माध्यम से हमारे अंदर में जो श्रावक का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, कौन सा गुण है श्रावक का? दया भाव। भवे खेद प्राणी दया। कौन सा भाव होता है? कषायनी उपशांतता मोत्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्या आत्मार्थी निवास। हमें कौन सा गुण चाहिए? हमें मात्र प्राणियों की दया, ये भाव आना चाहिए, और ये भाव आएगा तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि इसकी विवृत होनी चाहिए, कि इसकी समृत होनी चाहिए, कि इसकी शीत होनी चाहिए, कि इसकी उष्ण होनी चाहिए। जो है भगवान के ज्ञान में आई है, और आचार्यों ने आगम के आधार पर उसको वो लिखा है। आगम के आधार पर लिखा है मतलब आचार्यों, ये तो स्वयं आगम है ही, लेकिन लिखा भी किसके आधार पर गया? आगम के आधार पर। कैसे? कि स्वयं तो भगवान की वाणी फिर आचार्यों के पास आई, आचार्यों से और के पास आई, ऐसे करते करते वो आज तक वो हमारे पास में आ रही। समझ में आया? इसीलिए इस चीज को आगम प्रमाण से ही स्वीकार करना चाहिए। बराबर? देखो अब यहाँ पे बात आई ना कि एकेंद्रीय, पृथ्वी, वायु, वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, इन तीनों में समृत योनि होती। अब अग्नि की क्या बोला है? अग्नि का, अग्नि में भी तीनों प्रकार के होते हैं, सचित्त भी, अचित्त भी और मिश्र भी। बराबर? और उसमें उष्णता भी होती है, इसलिए उष्ण योनि होती है। जल में शीत योनि होती है। बाकी सचित्त, अचित्त, मिश्र में तीनों प्रकार होते हैं। साधारण वनस्पति में क्या क्या होता है? सचित्त होते हैं और तीनों प्रकार के होते हैं। बराबर? तीनों प्रकार के होते हैं। अब इसकी यहाँ पर ये नहीं लिखा तीनों में समृत होती, विवृत होती कि समृद्ध विवृत होती है, क्या कहते हैं आप लोग? क्या होगी इसमें? है साधारण वनस्पति कैसी होती है? बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, इसमें लिखा नहीं है, आप सोचिए अपने मन से। साधारण वनस्पति कौन सी कहलाती? बाकी सब तो गाइड खुली हुई थी, आप लोगों को दिमाग नहीं दौड़ाया। इसमें ये मान के चलो कि आपका दिमाग दौड़ाने के लिए एक प्रश्न छोड़ दिया कि साधारण वनस्पति कौन सी योनि में होनी चाहिए, बताओ। समृद्ध, विवृत आदि में, ढकी हुई की उजागर? मैं आपसे पूछूं, चलो सरल सा, साधारण वनस्पति कहाँ है? निगोद, निगोद है ना। अब निगोद कहाँ है? निगोद कहाँ है? सर्वत्र। सर्वत्र। हाँ, अब निगोद सब जगह पर है और वो हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम उसे कौन सी योनि कहेंगे? संवृत। बराबर? विवृत होती तो दिखाई देती ना,
सर्वत्र निगूढ़ है और उसके में वो हमें दिखाई भी नहीं देता है, इस एंगल से हम कह सकते हैं कि उसकी वह समृत योनि है, ढकी हुई योनि है। जीव उत्पन्न हो रहा है लेकिन वो उत्पत्ति स्थल हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अपन चलो आगे चर्चा करते हैं। इस तरीके से ये अपना योनि वाला प्रकरण पूरा होता है, उत्पत्ति स्थल वाला प्रकरण पूरा होता है। अब अपन जरा एक नए प्रकरण पर जाते हैं। नया प्रकरण क्या है कि नया प्रकरण है कि जब ये जीव क्या कहते हैं अपना जब ये जीव होता है ना, जीव अपन ने स्टेज बाय स्टेज चर्चा कर रहे हैं, और स्टेज बाय स्टेज की चर्चा में क्या क्या बातें ले रहे हैं कि जीव सबसे पहले मतलब संसार चक्र को अगर देखें, किसको देखें, संसार चक्र को देखें, तो कुछ चीजें जो हमें ख्याल में आती हैं वो क्या होती हैं कि जीव जो जीव है अपना, वो जीव, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा हूँ, दिख रहे हो ना? हाँ 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 ना, मेरे स्क्रीन पे मैं गायब हो गया था, तो मैंने आपके स्क्रीन पर भी तो गायब नहीं हो गया। चलिए, मिस्टर इंडिया નથી થયા હજુ। हाँ हाँ भाई हाँ, હું સિસ્ટર ઇન્ડિયા જ છું, મિસ્ટર ઇન્ડિયા નથી। દુનિયાની બધા સિસ્ટરોનો ઇન્ડિયા વાળા છું। चलो, શું કહેતો તો, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात आपको कह रहा था कि एक चक्र जो अपन ने समझा, चक्र कौन सा था? चक्र ये था कि जैसे ही जीव संसार चक्र में आता, सबसे पहले विग्रह गति को धारण करने के बाद जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में उसकी आधार यानी योनि नक्की किया जाता है। अब वो जन्म किसके लिए, किसका होता है, तो वो कहलाता है शरीर। तो अब जो आपको चर्चा आ रही है वो चर्चा ये शरीर संबंधी आ रही है। किस संबंधी आ रही है? शरीर संबंधी, कि हम जिस शरीर को धारण करते हैं वो शरीर क्या है, शरीर की परिभाषा क्या है, और उस शरीर के भेद प्रभेद वगैरह वगैरह क्या क्या होते हैं, इन चीजों पर थोड़ा डिस्कशन रहेगा। देखो, हम जिस एंगल से शरीर को देखते हैं और आचार्य जिस एंगल से शरीर को देखते हैं, इसमें बड़ा अंतर होता है कि नहीं होता? आप खुद देखो, सोचो जरा, विचार करके देखो तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि वही शरीर आपका बाल्यावस्था में था, वही शरीर आपका 15, 16, 18 वर्ष की उम्र में आया, वही शरीर आपका 25-30 वर्ष में रहा, 50 वर्ष में रहा, 60 वर्ष में रहा, शरीर वही रहा, लेकिन शरीर को देखने का नजरिया कितना बदल गया? बदला कि नहीं बदला? देखो, जब आप बिल्कुल छोटे हो, बाल्यावस्था वाला शरीर रहता है ना, आपको कुछ पड़ी नहीं रहती है। अगर वेदांशु ना, तो वो आटे को पूरे चेहरे पर लगाएगा, कलर चेहरे पर लगा लेगा, कुछ भी खा ले, मतलब उसे शरीर की कुछ पड़ी नहीं होती, क्योंकि उसे शरीर का भी ऐसा बोध ही नहीं। और वही जब हम बढ़ते 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 15-16 वर्ष की टीन एज में पहुंचते हैं, तो टीन एज में पहुंचते ही बार बार आईने के सामने देखना, खड़े रहना, निहारना, ये मतलब शरीर के प्रति सुंदरता का भाव प्रबल हो जाता है। 20, 22, 25 साल की उम्र में आते आते शरीर के प्रति बल बने का वान, बलवान रहे, ये भाव प्रबल हो जाता है। 40-25 में उम्र में शरीर फिट रहे, ये भाव प्रबल हो जाता है। 60-70 की उम्र में तो ये होता है कि बस स्वस्थ रहे, अपना काम करता रहे, ये है। और 80 की उम्र में आते आते चाले घणू छे। मतलब क्या हो रहा है कि वही शरीर आपका है, लेकिन अलग अलग समय में आपको शरीर को देखने का नजरिया बदल रहा है। अब देखो, ये तो एक बात है। दूसरे नंबर की बात, उसी शरीर को आप देख रहे हो, उसी शरीर को कोई भोगी देख रहा है, उसी शरीर को कोई एक्टर एक्ट्रेस देख रहा है, और उसी शरीर को मुनिराज देख रहे हैं। सब एक जैसा देख रहे हैं क्या? आप अपने परिणामों को देख के चल रहे हैं कि भाई ठीक है, चल रहा है, थोड़ा बहुत ध्यान भी दे लेते हैं, थोड़ा नहीं भी दे लेते हैं। और एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जिनकी मतलब शरीर ही क्या है, प्रॉपर्टी है, और उसी के हिसाब से उनकी पूरी रोजी रोटी चल रही है। वो शरीर के प्रति हाईली कॉन्शियस होते हैं
कि जरा सा चेहरे पे दाग ना हो, जरा से बाल ना बिगड़े, जरा सा ये ना हो, बराबर। भोगी है वो शरीर को मात्र भोग के एंगल से देखता है, और योगी है वो योग शरीर के एंगल, मतलब एक ही शरीर है, ये सब शरीर को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब मैं जो आपको बात बताना चाहता हूं वो थोड़ी अलग है। शरीर को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण और शरीर का एक्चुअल स्वरूप, ये दोनों चीजें अलग अलग है। अभी तक जो मैंने आपको बताया ये हमारा शरीर कुछ नहीं कहता कि ऐसा हमारे बारे, बच्चे का शरीर ये नहीं कहता कि आप केयरलेस हो जाओ, और बूढ़े का शरीर ये नहीं कहता कि आप अतिशय केयर करो। ये तो हम हमारी भूमिका के अनुसार कभी उसके प्रति केयरलेस हो जाते हैं और कभी उसके प्रति हाईली कॉन्शियसनेस चिंतित हो जाते हैं। ये हमारी चॉइस, शरीर का स्वरूप नहीं। ऐसे ही योगी अगर शरीर का ध्यान नहीं दे रहे हैं और भोगी लगातार शरीर का ध्यान दे रहा है, एक्टर एक्ट्रेस 24 घंटे शरीर के पीछे पड़े रहते हैं और हम थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं, तो ये कोई शरीर ने हमसे ऐसा कमिटमेंट नहीं करवाया कि तुम हमारे लिए ऐसा करो, ये हम उसके प्रति वैसा कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए ये दो चीजें अलग अलग हैं, हमारा शरीर के प्रति दृष्टिकोण और शरीर का वास्तविक स्वरूप। तत्वार्थ सूत्र में किसे बताया गया है, मेरा प्रश्न ये है? समझे कि नहीं समझे कि हमारा शरीर के प्रति दृष्टिकोण और शरीर का वास्तविक स्वरूप तत्वार्थ सूत्र में किसे बताया गया है? बताओ, बोलो दिनेश भाई। वास्तविक स्वरूप। हाँ, शरीर का वास्तविक स्वरूप। हम शरीर को क्या लेते हैं, ये बहुत अनंत सूत्रों में फैला हुआ है। अगर ये बात बताई जाए कि भाई कौन शरीर को कितना उपयोगी समझ रहा है, कौन शरीर को कैसा समझ रहा है, कोई शरीर को शत्रु समझता, कोई शरीर को मित्र समझता, कोई शरीर को साथी समझता है, कोई ना जाने क्या समझता है, कोई सब कुछ जान है तो जहान है बोलता है, शरीर सारू तो बधु सारू ये बोलते हैं। मतलब अगर आप केवल इस मुद्दे पर विस्तार से जाओगे तो जितनी जीव राशि है उतनी जीव राशि का शरीर के प्रति राग एक सा नहीं है, दृष्टिकोण एक सा नहीं है। वो सब बताने जाएंगे तो 2, 5, 10 सूत्रों में बात पूरी नहीं होगी, हजारों लाखों करोड़ों सूत्रों में भी वो बात पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमें यहाँ पर वो नहीं समझना है कि शरीर क्यों क्या है, उसके बारे में तो केवल इतनी सी बात कहता हूं कि भैया जिनवाणी में ये बताया है कि ये निज तत्व का कौतूहली और पड़ोसी बन देह का। क्या बोला आचार्यों ने कि तू एक चीज कर, बाकी मुझे दुनिया भर की नहीं पता, कि तू अपने आत्म तत्व का रसिक बन और शरीर का पड़ोसी बन। कौन बन? पड़ोसी। और जैसे ही तुम शरीर के पड़ोसी बन जाओगे तो पड़ोसी के प्रति जो जो व्यवहार होता है वो व्यवहार आपका होने लगेगा। किसी दिन पड़ोसी आकर 6 घंटे आपके घर पे बैठ गया तो कोई समझदार ये नहीं चिंता करता अरे बाप रे 6 घंटे बैठा, ऐसा नहीं है कल से छोड़ के जाए नहीं या कब्जा जमा ले, क्योंकि उसे पता है कि पड़ोसी है, आया है तो जाएगा। और कभी किसी दिन किसी पड़ोसी का मूड अपसेट हो, आपने उसको हाय बोला और उसने ध्यान नहीं दिया तो मूर्ख तो फंस जाएगा, लेकिन जो समझदार होगा बोले हाँ से भाई जवाब दो आप शू लेवू देवू। ऐसे ही आप शरीर का ध्यान दे रहे वो थोड़ा बहुत, लेकिन शरीर का आज मूड नहीं है आपको कोऑपरेट करने का, उसका सर दुखेगा, माथा दुखेगा, बुखार आएगा, खांसी आएगी, तो ज्ञानी होगा वो ये कहेगा जवाब दो આપણે હું લેવા દેવું है, આપણો थोड़ी છે पाड़ोसी છે। इतनी बात जिनवाणी में कही है। पर जैसे ही आपके दृष्टिकोण में ये बात आ जाएगी वैसे ही ये जो देह जुदा चेतन जुदा यही तत्व को सार और बाकी जो कुछ जानिए यही को विस्तार, ये बात घटित हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ख्याल में आया? तो यहां हम वो दर्शन मोह के एंगल से शरीर की बात नहीं करेंगे, बराबर। किसके एंगल से? मोह के कारण जो शरीर को अपनापने मानने का भाव होता है,
शरीर के प्रति राग का भाव होता है और शरीर का बिगाड़ करने वालों के प्रति द्वेष का भाव होता है, वो चीज हम यहाँ नहीं चर्चा करेंगे। हम यहाँ ज्ञान के एंगल से ऑब्जेक्टिवली बॉडी को देखेंगे। अब देखो, ऑब्जेक्टिवली बॉडी को देखना मतलब तकरीबन ऐसा समझो कि एक हम लोग अपने शरीर को देखते हैं और एक डॉक्टर्स हमारे शरीर को देखते हैं। पॉइंट समझ में आया? ये दोनों के बीच में कितना अंतर है? समझे कि नहीं समझे? आप सोचो, कभी कभी प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, गायनेक्स होते हैं, ये लोग एक सामान्य व्यक्ति का शरीर को देखने का आउटलुक होता है। माता बहनों का शरीर हो, एक सामान्य व्यक्ति को देखने का आउटलुक होता है, और एक डॉक्टरों का होता है। जब डॉक्टर, मैं परिचित हूँ डॉक्टर से, कभी कभी अच्छी तरीके से चर्चा होती तो बात भी करते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में शरीर को देखना, तो आप देखोगे सच में इसमें कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग सर। जैसे ही आप इसको राग भाव के साथ में देखते हैं तो वैसे ही आपके अंदर में 50 प्रकार के भाव चालू हो जाते हैं। आप सोचो जरा, कभी आप अपने शरीर को एज ए सब मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, ये भाव छोड़कर मेरा नहीं है, मात्र मेरे ज्ञान का विषय है, इस एंगल से समझो तो आप शरीर को सही तरीके से समझ पाओगे। यहाँ तत्वार सूत्र में हमें वो ज्ञान के एंगल से, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से शरीर को समझना है, एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना। समझ में आया? हम जो एक्टर एक्ट्रेस जैसे समझते ना, मेरा शरीर यहाँ से बड़ा हो रहा है तो यहाँ की सर्जरी करा लो, यहाँ से डल हो रहा है तो यहाँ का फेशियल करा लो, ये हमारे एक्टर एक्ट्रेस वाला वो नहीं। बराबर? एक डॉक्टर के एंगल से देखो तो यहाँ पे ज्ञान के एंगल से शरीर को बताया जा रहा है। बराबर? तो उसको जरा हम समझते हैं, कितने प्रकार के भेद शरीर के होते हैं, ये 36 नंबर के सूत्र में बताया जा रहा है। देखो, मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। औदारिक वैक्रियक, बोलिए। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रियक आहारक, औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। तेजस कर्मणानि शरीराणि। बराबर? ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। कौन कौन से? देखो, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कर्माण शरीर। बराबर? ये 5 प्रकार के जो शरीर होते हैं, उन 5 प्रकार के शरीर की बात यहाँ पर आती है। देखो, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कर्माण, ये शरीर के 5 भेद हैं। एक एक की चर्चा अपन करेंगे। ये तो आपको पता है कि भाई ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं और ये नाम भी दिए हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसको अपन समझते हैं। काय, देखो सबसे पहले यहां से समझ दो जरा, फिर अपन आगे के पढ़ेंगे कि शरीर क्या कहलाती है या काय क्या कहलाता है। जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध 2 शब्द है ना, यहाँ पे शरीर बोला है अथवा काय कहलाता है। ये दोनों शब्दों के अर्थ मुझे बताओ तो अपने को आगे की चीज ख्याल में आएगी। कौन कौन सी? औदारिक काया और औदारिक शरीर। तो जो शरीर है या काय है, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले किसका अर्थ बताओगे? ये लिखना चाहिए हमेशा आपको, मतलब जिसकी प्रकृति में ही ये है उसके बारे में हम अपन विचार कर रहे हैं। सबसे पहले शरीर कहा है, मतलब शरीर क्या होता है। व्याख्या मैंने कई बार बोली है, कोई और बोलेगा तो मुझे आनंद होगा। क्या है व्याख्या शरीर की? शीर्यते इति शरीरा। क्या बोला? शीर्यते। शीर्यते मतलब जो, क्षीर्य मतलब
क्षीण 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 होता है। बराबर। किसे शरीर कहते हैं? कि जो निरंतर क्षीण 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 होता जाए उसे शरीर कहते हैं। क्या गजब बात है। बराबर। ये इस कुदरत का नेचर आप समझो। क्या है, जीवन में जब तक आपके अंदर में स्पष्टता नहीं होगी ना, तब तक भगवान भी आपको सुखी नहीं कर पाएंगे। आप वस्तु की कुदरत प्रकृति को समझने बिना आप काम करना चाहते हैं। उसकी प्रकृति ये है। आप कभी भी पुराना अपना एल्बम देखते थे, अभी भी देखते हो? हाँ देखो, पहले कमर 26 थी, अब 46 हो गई है। पहले कलर ऐसा था, अब ऐसा हो गया। पहले त्वचा इतनी खिंची हुई थी, अब ऐसी करचली पड़ने लगी। और देखे देखे ऐसे ऐसे देखोगे, हाँ पहला कैसा था अब कैसा हो गया। पहले बाल कितने ज्यादा थे, अब बाल कम हो गए। पहले मुंह कैसा था, पहले ये। और ना जाने कितनी बार हमने केवल इतनी चीज को लेकर असंख्य कर्मों को बांधा है। मैं हमेशा इसके लिए एक बात कहता हूं, शरीर को देखना मतलब दृष्टि विषय है। कौन सा विषय है? दृष्टि विषय। आप एक बार इसे आईने के सामने या भर नजर देखो, तुरंत राग होने लगता है। प्रवचन सुनते सुनते भी मुझे पता है कि अगर किसी का ध्यान यहाँ पे जाए, हाँ 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 अभी बात बराबर शरीर की बात कर रहे हैं पंडित जी इतनी ज्यादा, जी हाथ में ऐसा हो गया ना, चेहरे पर ऐसा हो गया है, चलो कल वैक्स वो क्या कहते हैं फेशियल करा लें, चलो कल ये करा लें, चलो कल वो करें। ये दृष्टि विषय, देखते ही असर हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए आप थोड़ा इस चीज को विचार करके इसकी प्रकृति को समझो। सीरियते, निरंतर क्षीण होना ही जिसका धर्म है वो शरीर है। सर्वार्थ सिद्धि में परिभाषा है सीरियते इति शरीरा। अब जिसकी प्रकृति क्षीण होने वाली है वो शरीर है, तो उसमें क्या बड़ी बात है? आप अपने बाथरूम में वो सुगंध वाला ऑडियोर वोडियोर लगाते लाते हो ना, उसमें लिखा होता है, जैसे ही आप खोलते हो तुरंत बहुत सुगंध सुगंध हो जाती है। 2, 5, 10, 15 दिन बाद सुगंध गायब। आप क्या रोने बैठ जाते हो? ये भगवान सुगंध चली गई उसकी, अब क्या होगा, अब क्या होगा? क्योंकि आपको पता है कि ये जो 15 ये जो इसका है ना, क्या कहते हैं, गोदरेज का या ऑडियोर का कि फलाने का, इसकी सुगंध 10-15 दिन तक ही रहने वाली, इससे ज्यादा इसकी सुगंध है नहीं है। तो जैसे ही खत्म होता है आप चिंता नहीं करते, रोते नहीं है, विलाप नहीं करते। अरे सब खत्म हो गया, अरे खत्म हो गया तो खत्म होने वाली चीज ही खत्म हुई ना। ऐसे ही मैं यहाँ कहना चाह रहा हूं कि जैसे वो ऑडियोर की चीज जो होती है, बराबर वॉशरूम में लगाई उस सुगंध से धीमे 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 क्षीण होना उसका धर्म है, ऐसे ही निरंतर आपके शरीर का क्षीण होना 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 धर्म है। और वो धर्म अपना धर्म निभा रहा है, उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? अब प्रॉब्लम ये है कि जब तुम गंगा को उल्टा बहाने की कोशिश करोगे, हजारों वर्षों से जीवों का जन्म मरण वृद्धपना हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा टेंशन में आदमी कभी नहीं मरा जितना अभी मर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों कह रहा हूं ये बात, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि ये कोई तुमने जन्म लिया है तो मरण होना कोई नई चीज नहीं है, कुदरती प्रोसेस है। हजारों वर्षों से लोग जन्म लेते हैं, हजारों वर्षों से लोग मरते हैं, बराबर, लेकिन उनको उतनी वेदना नहीं होती जितनी आपको हो रही। कारण कि उन लोगों ने, जिन्हें हम गांव के गवार कहते हैं, जिन्हें हम कम पढ़े लिखे कहते हैं, उन्होंने इस नश्वर वस्तु के गुण धर्म को एज इट इज स्वीकार लिया। और हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं, समझदार कहते हैं, हम नश्वर को नश्वर नहीं समझ पाते। हम नश्वर को शाश्वत समझते हैं और शाश्वत मानना चाहते हैं। इसलिए जैसे ही हम, और हमारे मानने से कुछ होता है नहीं, इसीलिए जैसे ही शरीर में एक आध अलार्म वॉल क्या कहते हैं बजता है, अलार्म शरीर का, कोलेस्ट्रॉल आ गया, क्या कहते हैं बीपी आ गया, ये आ गया वो, तो वैसे ये हालत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कभी मानते ही नहीं इस चीज को, ये छोड़ सकता है। अभी भी सच में हम कहते हैं कि भैया मर जाएंगे, मर सकते हैं, लेकिन हम मरेंगे ये हमें भरोसा नहीं होता है। विचार करोगे नहीं? विचार करो।
इसीलिए आपको अगर सुखी होना हो तो बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। कुदरत को जैसा है वैसा स्वीकारो। माताएं बहनें बढ़ती उम्र को स्वीकार नहीं पाती है, दादी हो गई और बेबी बना रहना है। विचार कर, दिवस दिवस छोटा होना है। कोई कोई उम्र मत पूछो साहब, उम्र मत पूछो, उम्र पूछोगे तो पाप लग जाएगा। काय का पाप लगेगा? अरे कुदरत का धर्म है भाई साहब, उसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हें अकेले वृद्ध थोड़ी हो रहे हो, तुम्हें अकेले थोड़ी तुम्हारी आयु बढ़ रही है, तुम्हारी अकेले थोड़ी मरण की तरफ जा रहे हो। जिसने जन्म लिया है वो प्रति समय मृत्यु के निकट जा रहा है, प्रति समय वृद्ध हो रहा है। और इंग्लिश वालों का और शब्द मुझे अच्छा लगे या ना लगे, एक शब्द तो बहुत अच्छा लगता है, हाउ ईयर्स आर यू ओल्ड? आई एम 2 year old। क्या बोलेगा वहां पे? इंग्लिश वालों ने सही बोला कि मैं 2 साल का ओल्ड हो, बूढ़ा हो गया। 2 साल का एक्चुअल में यही है ना कि जो भी 2 साल भी हुए वो भी आपके बुढ़ापे, 2 साल आप बुढ़ापे की तरफ और गए आगे, 3 साल बुढ़ापे की तरफ और गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कुदरत के प्रवाह को बदलने की जितने आप सहज हो जाओगे उतने रिलैक्स हो जाओगे, और जितने आप पकड़ कर बैठोगे उतने आप कहीं ये कॉस्मेटिक में पड़ोगे, कहीं डॉक्टर्स के चक्कर लगाओगे, कहीं प्लास्टिक सर्जन्स के चक्कर लगाओगे। मेरे मित्र हैं प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर, उन्होंने कहा कि मैंने, सच में बता रहा हूँ, उन्होंने वो बताया, मेरे साथ काफी बैठते हैं संतोष जी, वो कहते मैंने प्लास्टिक सर्जरी तो इसलिए पड़ी थी कि लोग जल जाएं, कट जाए तो उनके अंग पांग बराबर कर दूं, लेकिन मेरा 80-90% धंधा कॉस्मेटिक सर्जरी में जा रहा है। कॉस्मेटिक सर्जरी समझ गए ना? प्लास्टिक सर्जरी। अब माताओं बहनों का एक ग्रुप ये नहीं पूछने लगना कि पंडित जी इनका नंबर दे दो, आपके पहचान के हैं तो अच्छा रहेगा है? हम भी थोड़े अपनी नाक से परेशान है, हम भी थोड़े अपने कान से परेशान है, होंठ से परेशान है, तो आओ फिर थोड़ी देर यहाँ वहां की बातें करो। पंडित जी पहले दिन तो कोई क्या डॉक्टर ने नाम लेता था नंबर आपको नहीं? नहीं भाई साहब ऐसे चक्कर मत पड़ना। मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने रियलिटी बोली। उन्होंने ये बोला कि पंडित जी मैंने इसके लिए सीखा था, लेकिन आज मेरा 80% बिजनेस किस पर हो रहा है? ये कॉस्मेटिक सर्जरी पर। किसी को अपने होंठ पसंद नहीं है, किसी को अपना पेट पसंद नहीं है, किसी को पीठ पसंद नहीं है, किसी को पैर पसंद नहीं है, किसी को कोई पसंद नहीं, किसी को कुछ पसंद नहीं, बस ये सर्जरी कर दो, वो सर्जरी कर दो, ऐसा कर रहा है। ये आप मतलब गलत ट्रैक पर जा रहा है, गलत ट्रैक पर। शीर्यतेति शरीरा का ध्यान रखो। कौन सी बात कह रहा हूं? जो क्षीण क्षीण होता है वो शरीर है, बराबर। शरीर क्षीण हो रहा है, प्रोग्राम है उसका। शरीर में वृद्धपना आ रहा है, प्रोग्राम है इसका। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको जानना है। अगर इसको स्वीकारोगे नहीं तो दुखी होगे। नहीं स्वीकारने वाले दुखी हो रहे हैं और स्वीकारने वाले सहज सुखी हो रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे करूंगी इसकी प्रकृति को समझो कि जैसे अग्नि की उष्णता उसकी प्रकृति है, जल की शीतलता उसकी प्रकृति है, बराबर, नींबू की खटास और शक्कर की मिठास उसकी प्रकृति है, ऐसे ही दिवस दिवस क्षीण होना इस शरीर की प्रकृति है। तो आज से ये निर्णय करो कि शरीर की घटती हुई दशा को देखकर हम अपने परिणामों का घटारा नहीं करेंगे, हम अपने परिणामों को चढ़ते परिणाम रखेंगे। ये कुदरत आपको समझाना चाहती है। ये नाम इसीलिए शरीर दिया। दूसरे नंबर इसका कौन सा नाम है? तो शीर्यतेति शरीरा की व्याख्या ख्याल में आ गई ना। दूसरा इसके लिए कौन सा शरीर नाम दिया है? काया। कौन सी? काया। काया मतलब क्या होता है? काया मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे एक सुंदर परिभाषा आ रही है आपके सामने। काय यानी संचय रूप पुद्गल पिंड, कि जो पुद्गल परमाणुओं का जो ढगला होता है ना, उसे काया कहते हैं। काया मतलब क्या है? काय आपके अस्थि काय। काय मतलब क्या हुआ? बहुत सारे मल्टीपल, बहुत सारे, जहां पर प्रदेशों में जो जीव रहता है उसे हम जो द्रव्य रहता है उसे हम अस्थि काय कहते हैं, और जो एक प्रदेश में रहता है
उसे हम अनस्ति काय कहते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जो काया है वो काया किसको बता रही है, अस्थि काय पने को बता रही, बहुप्रदेशी बहुता को बता रही है। यानी आपके शरीर का काया नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये मूर्तिक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ढगला। ये शरीर क्या है, ये मूर्तिक, बहुत सारे मूर्तिक पुद्गल परमाणु इकट्ठे हो गए और वो ढगला बन गया। आपने देखा ना कचरे का ढेर कैसे बनता है, कचरे का ढेर, किसी ने एक कचरा डाला, फिर दूसरा डाला, किसी ने केले का छिलका डाला, किसी ने वेफर की थैली डाली, किसी ने रोटी डाली, किसी ने पन्नी डाली, किसी ने ये, तो धीरे 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 वो क्या हो जाता है, एक ढगला बन जाता है। अब उस ढगले में आप शेप की कल्पना करो तो है, आप उस ढगले में ढेर में किसकी कल्पना करो कि शेप बने, 6 पैक्स बने, 8 पैक्स बने, ये वाला फिगर बने, वो फिगर बने। तो ये जो तमाम कल्पना है वो ढेर को ढेर नहीं जान रही, और जो जीव ढेर को ढेर जानता है, ढेर समझ गए ना, ढगलो, वो ये जानता है कि ये अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर ये बन गया है, तो कहीं से बढ़ जाएगा, कहीं से घट जाएगा, कहीं से गोरा हो जाएगा, कहीं से काला हो जाएगा, इसके चक्कर में ज्यादा पड़ना नहीं। क्योंकि ये सब कायाएं यहीं पड़ी रह जाएंगी। विचार करके देखो प्रभु, कोरोना के समय में हर एक व्यक्ति ने अपने किसी न किसी सुनने वाले, जानने पहचानने वालों को तो खोया होगा। अब विचार करके देखो, कोई 52 साल का मर गया, कोई 22 साल का मर गया, कोई 17 साल का मर गया, कोई 27 साल का मर गया। विचार तो करके देखो क्या है। जो 27 साल वाला भी मरा, उसकी भी काया एक जैसी, 60 साल वाला मरा, उसकी भी काया। आप हड्डियों का वजन, राख का वजन तौल के देखोगे ना तो सबका सेम होगा, चाहे 25 साल वाला हो चाहे 75 साल वाला हो। 300 350 ग्राम ही होता है, ज्यादा नहीं होता, लोटे में जाता है। तो किसका अहम करें, वो राख बनने पर ये अस्तित्व राखमयी था, ये ख्याल में आता है। आप सच बता रहा हूं, विचार कीजिएगा कि जीवन में ये इतना अद्भुत और निर्भर करने वाला सत्य है कि दुनिया किसी के कारण रुकती नहीं। इस सृष्टि का स्वसंचालित चक्र है, न तुम्हारे कारण रुक रहा है कोई से कोई, न मेरे कारण रुका है। व्यक्ति जाता है तो वो भी काम चलता रहता है। इसलिए इस शरीर के प्रति अपने तमाम मोह को छोड़ दो। ये मत सोचो कि भाई ये शरीर चला गया तो मेरा क्या हो गया, और मैं चला जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अरे प्रभु, सृष्टि का चक्र अपने आप संचालित हो जाता। ये सबकी संचित पुद्गल पिंड यही राख में मिल जाएंगे और तुम अपनी जगह पे चले जाओगे। इसीलिए राख ही है। इसीलिए श्रीमद ने एक बहुत सुंदर वाक्य बोला है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैराग्य प्रेरक है, कि इस शरीर, ये शरीर क्या है। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर कोट दिया, आपको शायद याद होगा, ये शरीर शमशान की राख की पूर्व पर्याय है। क्या बोला, बोलो बोलो, शरीर क्या है, संसार की शमशान की पूर्व पर्याय है। ये शरीर है ना जो मरेगा, और मरने के बाद में कहाँ जाएगा, स्मशान में, मुक्ति धाम में। शरीर का मुक्ति धाम तो स्मशान ही है, आत्मा का मुक्ति धाम चैतन्य भगवान आत्मा है। तो यही शरीर मरकर जब वहां जाएगा तो यही राख बनेगा ना, और कौन बनेगा। तो आज भी ये जो पर्याय है वो उसकी पूर्व पर्याय है। अब उस पूर्व पर्याय को आप क्या इतना ज्यादा राग करते हो, इसलिए ढेर मानो। क्या बोला, ढेर मानो। जे आप अगर इसको बहुत ज्यादा जोर दोगे